श्री बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से फाल्गुन मास के दूसरी दिवस की कथा है। शास्त्रों में फाल्गुन मास की बहुत ज़्यादा महिमा है। फल्गु नदी हरियाणा में है, फल्गु तीर्थ भी कहते हैं। और इस फाल्गुन मास का महत्व यह है कि 40 दिन तक प्रातः काल 3-4 बजे उठ करके 2 घंटे तक गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और उसके बाद बाकी घर का पूजन पाठ जो भी करना है वो करना चाहिए। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम नित्य प्रति कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं। और राम कथा में इतना आनंद आ रहा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एक एक कथा को 3-3, 4-4 बार सुनने का जब तक न हो जाए तब तक कथा पूरी समझ में नहीं आती है। क्योंकि ये कथा शोक, मोह, भ्रम, संदेह को दूर करने वाली है। राम कथा कलि कलुष निकंदनी। राम की कथा कलयुग में पापों को नष्ट करने वाली है। कश्यप अदिति की तपस्या से उनको दशरथ कौशल्या का जन्म मिला। मनु शत्रुपा के तपस्या से उनको भी दशरथ कौशल्या का जन्म मिला। ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समय परिस्थिति के अनुसार कथा का रूप बदलता जाता है, पर भगवान की राम की महिमा का कहीं भी ह्रास नहीं होता, कहीं कमी नहीं आती। हर कथा में भगवान राम के चरित्र का एक देदीप्यमान सुंदर चरित्र उभर करके आता है। जब भगवान पैदा होते हैं तब भी सारे देवता आकर के पूजा करते हैं। जब भगवान की स्तुति करनी होती है तब भी सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जब धरती के ऊपर पाप बढ़ जाता है तब धरती माता ब्रह्मा जी के पास जाके सब देवताओं के साथ मिलकर के भगवान की स्तुति करती हैं। और परम पिता परमात्मा सबको आदेश देते हैं कि चिंता मत करो, मैं अंशों के साथ, अंशन सहित अपने अंशों के साथ धरती पर पैदा होऊंगा। वही परम पिता परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होते हैं और उनका नामकरण संस्कार होता है।
अयोध्या में उत्सव चल रहे हैं। सूरज का रथ रुक गया, मास दिवस करी दिवस सभा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाकेओ, निशा कवन विधि हुई। और रात कैसे हो पता चलता नहीं। अबीर उड़ता है, गुलाल उड़ता है, सारे नगर में, सारी अयोध्या में ध्वजा पताकाएं फहराई जा रही हैं। मन संतोषे सबन के, यह तह देहि आशीष, सकल तने चिर जीवहु, तुलसीदास के ईश। सारी अयोध्या के लोग, सारे देवता, ऋषि मुनि तपस्वी, शंकर भगवान काकभूषुंड, सभी, सबके मन को संतोष हुआ। और सब लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि सभी बच्चे चिरंजीवी हों। इस प्रकार उत्सव में सब लोग खोए हुए थे और काफी दिन बीत गए। और दिन ऐसे बीते कि दिन कब हुआ, रात कब हुआ, दिन कब हुआ, रात कब हुआ, जात न जानिए दिन और राती, पता ही नहीं चल रहा। और जब समय ज्यादा हो गया तो लोगों ने कहा बच्चों का नामकरण संस्कार करो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार हैं। संस्कार का अर्थ है कि जब जब भी जीवन में थोड़ा परिवर्तन आए तो उसमें उसको संस्कृत करना है, उसको शुद्ध करना है, उसको पवित्र करना है। हवन होगा, पूजा होगी, पाठ होगा, अनुष्ठान होगा, गायत्री मंत्र का जप होगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप होगा, माँ सरस्वती की पूजा होगी, देवताओं की आराधना होगी, घर को शुद्ध किया जाएगा। जिस जीव का संस्कार हो रहा है उसको पवित्र किया जाएगा। स्नान के द्वारा पहले तो जातकरण संस्कार है, पैदा हुआ तो शुद्ध करना है, क्योंकि गर्भ में रहा 9 महीने तो उसकी शुद्धि। माँ के पेट में, पिंड के अंदर वो रहा, कचरे के ढेर के पास, गर्भ में मल है, मूत्र है, मज्जा है, खून है, उसमें से बालक पैदा हुआ तो उसमें संस्कार है कि उसको शुद्ध कर देना है। इस समय आने पे नामकरण, राजा दशरथ ने बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा कि इनका नाम रखो। करी पूजा भूपति भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा। राजा दशरथ ने कहा कि पूजा पाठ कर लो महापुरुषों, मुनियों, और आप लोगों ने इन बच्चों का जो नाम विचार किया है, इनका नामकरण संस्कार कर दो। तो मुनियों ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, इन बच्चों के बहुत नाम है और अनूप नाम है, अनेक नाम है। महापुरुषों ने कहा कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी नरसिंह बन जाना, कभी मत्स्य बन जाना, कभी हयग्रीव बन जाना,
कभी कश्यप अवतार ले लेना, कभी बराह बनना है। 24 अवतार हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। महात्मा जी ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम बता रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोली जो पहला पुत्र है ये क्या है? आनंद देने वाला है। और सुख की राशि मैंने सुख का ढेर है। आनंद का समुद्र है और सुख का पहाड़ है, पर्वत है। ये राई से लेकर के पर्वत तक सब पर शासन करने वाला है। और ये सो सुख धाम, ये सुख का घर है और इसका नाम है राम। ऐसा इसको बुलाया जाएगा। और ये राम क्या है? अखिल लोकदायक विश्रामा, इस सारे विश्व को विश्राम देगा, आनंद देगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और दूसरा बालक ये क्या है? ये सारे विश्व को भरण भी करेगा और पोषण भी करेगा। जो सबको भरे उसका नाम भरत। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके नाम का स्मरण करते ही शत्रुओं को नाश हो जाए, ऐसे सबसे छोटे बेटे का नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिनके अंदर सारे ही लक्षण हैं और जो सारे संसार का आधार है, जो शेष नाग का अवतार है, शेषावतार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उस बेटे का नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप सब तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। महापुरुषों ने बच्चों का नाम रखा जो वेद के तत्व के अनुसार हैं। राजा तुम्हारे चारों पुत्र ये मुनियों के धन हैं, शंकर भगवान के प्राण हैं। बाल केली रस तेहि सुख माना, इनकी बाल लीला में आनंद ही आनंद है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को चाहते हैं और शत्रुघ्न भरत जी से प्रेम करते हैं। श्याम गौर सुंदर दोई जोरी, निरखई छवि
जननी तृण तोरी। सांवले गोरे चारों भाई माताएं देखती हैं, भरत भी सांवला है, राम भी सांवले हैं, लक्ष्मण गोरे हैं, शत्रुघ्न गोरे हैं। माताएं बच्चों को देखती हैं तो इनको नजर न लग जाए, तो देखने से पहले तिनके को तोड़ देती हैं। बचपन की घटना याद आ रही। मैं जम्मू कश्मीर में कथा करने गया, रियासी गांव में। तो सत्संग करने के बाद लोग अपना नाम लिखाते थे कि जिसके यहाँ भोजन करना है, क्योंकि बचपन से ही मेरे गुरु महाराज ने मेरे को सिखाया कि एक घर में कभी भी भोजन नहीं करना, हो सके तो भिक्षा मांग करके गलियों में घूम करके 7 घरों से भोजन करना। क्योंकि महापुरुषों ने कहा गृहस्थी की रोटियों के हैं 12-12 अंगुल दांत, भजन करोगे तो बचोगे नहीं तो फट जाएगी आंत। संसार के जो लोग हैं वो धन के लिए सैकड़ों प्रकार का पाप करते हैं, और उनका शरीर रोग से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। घर में वृद्ध पड़े हैं बीमार, जवान पड़े हैं बीमार। जब भी कोई साधु ब्राह्मण घर में आता है तो उसको भोजन करवाते हैं, और भोजन करवाते समय उनकी भावना रहती है कि महापुरुष भोजन करें, और भोजन करने से हमारे घर के जो सारे पाप हैं वो महात्मा के पास चले जाएं। जब सन्यास की दीक्षा होती है तो उस समय सन्यासी को सिखाया जाता है कि तुमको यदि किसी के घर भोजन करना पड़े तो सबसे पहले भजन करना, और भजन करोगे तो भोजन का जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा, और जिसने भोजन करवाया उसके जीवन में भी सुख आएगा और आपके जीवन में भी सुख आएगा। क्योंकि भोजन करना जरूरी है, अन्न में प्राण है, अन्न हुआ तो प्राण चलेंगे। भोजन करना आवश्यक है। गृहस्थी के एक के घर भोजन करेंगे तो आपका पुण्य कम हो जाएगा। और मैंने अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया कि मैं सत्संग करूंगा, जो 3 दिन तक लगातार सत्संग में आएगा उसी के घर भोजन करूंगा। जो 3 दिन सत्संग में नहीं आता मैं उसके घर भोजन नहीं करता, क्योंकि सत्संग की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। संतों की सत्संग की महिमा तो इतनी विशाल है कि धरती टिकी ही सत्संग के ऊपर है। सत्य का संग, सच्चाई का संग, छल कपट प्रपंच कुछ नहीं। जब सत्य का संग होगा तो धरती भी टिकेगी, सूर्य भी टिकेगा, जल अग्नि आकाश वायु पवन ये सब टिकेंगे।
सत्संग एक क्षण का भी सत्संग है। शास्त्रों में लिखा है, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये सत्संग करोड़ों यज्ञों के समान है। और संत के दर्शन को जाए तज माया अभिमान, अहंकार को छोड़ करके, तो उसका पुण्य महान है। तो मैं बता रहा था रियासी कश्मीर में, जम्मू में, वहां पर एक परिवार में भोजन करने के लिए गया। तो सहज स्वभाव से मैंने वहां की जो माता जी भोजन बना रही थी, उनसे मैंने पूछा, माता जी आपके कितने पुत्र हैं, कितने बच्चे हैं? तो उसने अपने दांत से अपने ओंठों को काट करके बोला ऐसे कि 7 पुत्र हैं। मैं देख रहा था कि वो 7 पुत्र बोलते समय अपने दांत से अपने ओंठों को काट रही थी। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं पूछा। एक हमारी वहां माता जी बनी हुई थी, लाजवंती माता जी। मैंने उनसे पूछा, माता जी इनके घर भोजन करने गया था मैंने पुत्रों के बारे में पूछा, कितने पुत्र हैं, कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने दांत से अपना ओंठ दबा करके बोला कि 7 पुत्र हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों किया होगा? तो उन्होंने कहा, बेटे मां है, 7 बेटे हैं, तो मां को चिंता है कि कहीं मेरी नजर मेरे बच्चों को ना लग जाए, इसलिए वो दांतों से ओंठों को दबा के बोल रही है कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए। माताएं बच्चों को काला टीका लगाती हैं, कोई माथे पर लगा देती है, कोई कान के पीछे लगा देती है, कोई गर्दन के पीछे लगा देती है। मां को लगता है मेरी नजर न लग जाए। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाई, 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। और 4 बच्चे कैसे हैं? 4 शील रूप गुण धामा। 4 बच्चे शीलवान हैं, सुंदर रूप वाले हैं और गुण सारे भरे हुए हैं। तदपि अधिक सुख सागर रामा। पर 4 में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे गुणशील, गुणवान कौन है? राम है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हास। हृदय को भर देते हैं, चंद्रमा के समान उनका प्रकाश है। और जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किरणें चमक रही हूं। उनका हंसना जैसे किरणें खिलखिलाती हूं। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कह प्रिय ललना। कभी माताएं गोदी में उठाती हैं, कभी पलने में डाल देती हैं, और मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे प्यारे, ऐसा दुलार करती हैं माताएं।
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। शंकर भगवान बोले पार्वती, ये परमात्मा जो व्यापक थे, जो ब्रह्म थे, निर्जन निरंजन निर्गुण, और जिनके अंदर कभी विनोद नहीं था, आज वो प्रेम और भक्ति की बस में कौशल्या की गोद में पड़े हुए हैं। और कितना सुंदर स्वरूप है परमात्मा का। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, भगवान का जो सांवला शरीर है, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों कामदेव उनके अंदर बैठे हुए हों। नीलकंज बारिद गंभीरा, ऐसा लगता है जैसे नीला नीला आसमान हो, गंभीर। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, भगवान के चरणों की नाखून की ज्योति क्या है। कमल दलन बैठे जन मोती, ऐसा लगता है जैसे कमलों के झुंड में मोती बैठे हुए हों, मोतियों जैसा प्रकाश। रेख कुल सुध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान यही देखा। शरीर पर सुंदर रेखाएं हैं, पैरों में नूपुर डाले हुए हैं, और उनकी आवाज सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में भी करदनी डाल दी गई है, और पेट के ऊपर 3-3 रेखाएं दिखाई देती हैं, और भगवान की नाभि गंभीर है। जो देखता है वो देखते रह जाता है। भुज विशाल भूषण युत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। भगवान की भुजाएं विशाल हैं, और शरीर शोभायमान हो रहा है। भगवान के शरीर को देख करके मन प्रसन्न होता है। उर्मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। और भगवान का हृदय तो विशाल, और शोभा का क्या वर्णन किया। ब्राह्मण लोग देखते हैं चरणों की तरफ, और सबका मन लोभायमान हो जाता है। शंख के समान गर्दन है, चेहरा विशाल सुंदर है, दो दांत निकल आए हैं, नासिका सुंदर है, उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। भगवान क्या करते हैं? सुख देने वाले हैं, संदेह को दूर करने वाले हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, वाणी से परे हैं। माता पिता अपने बच्चों से बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
भगवान की शोभा क्या क्या वर्णन किया जाए। माँ कौशल्या भगवान की पूजा करती है, बच्चे का पोषण करती है। याज्ञवल्क्य बोले भरद्वाज जी, एक दिन की घटना हो गई। माँ की ममता बढ़ती जा रही थी, तो राम जी ने विचार किया कि यदि माँ की ममता बढ़ जाएगी और मैं गुरुकुल जाऊंगा तो माँ को दुख होगा, मैं महात्माओं के साथ बाहर जाऊंगा माँ को दुख होगा, मैं वनवास जाऊंगा तो माँ को दुख होगा। इसलिए कुछ ऐसी लीला की जाए कि जिससे माँ के मन का भ्रम दूर हो जाए, माँ को पूर्व जन्म की याद आ जाए। क्योंकि मनु ने कहा था, चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। और परमात्मा ने शत्रुपा से पूछा था क्या चाहिए, तो शत्रुपा ने कहा, सोई मति सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करे देव। बोले वही गति चाहिए जो राजा चाहते हैं, वही बुद्धि चाहिए जो राजा चाहते हैं। सोई गति सोई मति सोई भगति, वही भक्ति चाहिए। सोई निज चरण स्नेह, वही आपके चरणों में प्रेम बना रहे। सोई विवेक, वैसा ही विवेक बना रहे। सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करे देव। आप मेरे पुत्र बने तो मेरा विवेक ना चला जाए, मैं भटक न जाऊं, मैं कहीं अटक न जाऊं। मेरा आपके चरणों के प्रति स्नेह बना रहे, पर मैं नहीं चाहती ममता हो, मोह हो, आपकी लीला में किसी प्रकार का विघ्न हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। आप पुत्र बन के आए, लेकिन मेरे को ये ध्यान बना रहे कि आप पुत्र नहीं हैं, आप भगवान हैं। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। ऐसा विशाल परमात्मा का रूप पैदा होने से पहले माता कौशल्या ने देखा। क्यों? क्योंकि माँ शतरूपा ने मांगा था कि जब भी आप पैदा हो मेरे को ये भान बना रहे कि आप पुत्र के साथ साथ भगवान भी हैं। जब भगवान ने अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन किया तो माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ये चरित जो गावहि हरिपद पावहि, ते न परे भव कूपा। माँ ने प्रार्थना की, आप ये विशाल से छोटे बालक बन जाओ। भगवान राम छोटे बालक बन गए। गोद में खिलाती है, पलने में झुलाती है, प्रेम करती है, लाड प्यार जो भी है ज्यादा से ज्यादा माँ कर रही है। और भगवान ने सोचा कि माँ ममता में फंस गई। कभी तिनका तोड़ रही है, कभी तार का तिलक लगा रही है, कभी झाड़ फूंक करवा रही है, कभी महात्माओं से आशीर्वाद दिलवा रही है। शंकर भगवान महात्मा बन के आए तो उनकी गोद में देकर के पूछती है, इनके भविष्य के बारे में बताओ।
तो भगवान विचार करने लगे कि मेरी माँ किन चक्करों में फंस गई। हम लोग संसार में गृहस्थ लोग हैं, छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में तूफान खड़ा कर देती है। बच्चा बीमार हो जाए, माता पिता परेशान हो जाते हैं। बच्चे के पेट में दर्द हो, बता नहीं सकता, रोता पीटता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए, माता पिता परेशान हो जाते हैं। 2-4 दिन खाना नहीं खाए, माता पिता परेशान हो जाते हैं। बच्चा दूध पिए ना पचे, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से पुत्र पैदा हुआ, पुत्री पैदा हुई, संतान जो भी हुआ, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, माँ बाप के तो हृदय का टुकड़ा है सब। इसलिए माता पिता अपने ऊपर दुख आए उसको सहन करते हैं, पर बच्चे पे दुख आए सहन नहीं करते। ऐसे ही कौशल्या माँ, राम को छींक भी आती है तो माँ परेशान, राम को जम्हाई भी आती है तो माँ परेशान। शंकर भगवान से भविष्य के बारे में पूछ रही है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। भगवान राम समझ गए, मेरी माँ मेरा चतुर्भुज रूप देखा और इसके सामने मैं छोटा बना, लेकिन इसको सब बात फिर भूल गई, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो, जिससे माँ के मन में जो ममता फंसी हुई है वो ममता निकल जाए। मेरे किसी काम में माँ बिघड़ न डाले। आप पूरे रामायण पढ़ेंगे तो दशरथ ने ममता के लिए क्या क्या नहीं किया, मोह के लिए क्या क्या नहीं किया, राम को राजा बनाने के लिए वनवास हुआ उस समय क्या क्या नहीं किया, कितना झूठ छल कपट प्रपंच, रोना पीटना, बेहोश होना। लेकिन कौशल्या के जीवन में विश्वामित्र आए, लेके जाने लगे, एक बार भी नहीं बोला जाने दो, इसमें भी भलाई होगी। 14 वर्ष का वनवास, कौशल्या के पास जब राम आए तो कौशल्या ने कहा, बेटे यदि पिता ने कहा है राम वनवास जाना है तो मैं मना करती हूं, लेकिन यदि कैकेयी ने कहा है तब तो तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि कैकेयी बड़ी है। तेरे पिता दशरथ भूल गए कि कैकेयी से जब विवाह किया था तो उसको वचन दिया था उसके पिताजी को कि इसके यहाँ जो पुत्र पैदा होगा वो राजा होगा। तेरे पिता तेरे को राजा बना रहे थे, ठीक हुआ, वनवास जाओ, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों? परमात्मा ने चमत्कार दिखाया। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार की घटना है। राम जी को स्नान तो रोज ही होता था। आज माँ ने बेटे को स्नान करवाया और श्रृंगार करने के बाद, दूध पिलाने के बाद बच्चे को पल्ले में डाल दिया, पल्ले को हिलाना शुरू किया। हिलाते हिलाते बच्चे को नींद आ गई। जब माँ ने देखा बच्चा सो गया है तो उसके ऊपर कोई वस्त्र डाल दिया और उसके बाद
स्वयं स्नान किया और अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए पूजा हेतु कीन स्नाना, क्योंकि बच्चे के साथ थी। बच्चा थूक फेंकता है, मुंह में से लार निकलती है, पानी निकलता है, माँ के कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई माताएं अपने बच्चे को अपने कपड़े से ही उसका नाक पोंछ देती हैं, मुंह पोंछ देती हैं, और कोई शुद्धि का ध्यान रखती नहीं, वैसी पूजा पाठ में बैठ जाती हैं। लेकिन जब कौशल्या माता भगवान की पूजा करने गई तो निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए स्नान किया, वस्त्र बदले। और सिद्धांत है कि माँ को भगवान की पूजा कब करना है, पत्नी को भगवान की पूजा कब करना है। अपने परिवार में पति का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद ही पूजा करना है। ये नहीं कि पूजा में बैठ गए और परिवार के लोग भूखे बैठे हैं। छोटा बालक है तो उसका पहला ध्यान करना है। और माँ ने करी पूजा, भगवान की पूजा की बड़े प्रेम से। शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जन्म मिला है तो परमात्मा का ध्यान अवश्य करना है, परमात्मा का स्मरण अवश्य करना है। 24 घंटे में 2 घंटे तो परमात्मा को देने ही देने हैं। के स्वरूप लावे के स्वरूप गीत गावे, ऐसे संत जन निज मन भूत वश कीनो है। अपने मन रूपी भूत को वश में करने के लिए कभी भगवान के भजन गाने चाहिए, कभी भगवान के सत्संग का ध्यान करना चाहिए, कभी भगवान के चरित्रों को याद करना चाहिए कि परमात्मा ने क्या क्या किया। और हमारे सनातन धर्म में तो इतना ज्ञान भरा हुआ है। आप इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण हैं, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, कथाएं हैं, आप उनको याद करते रहो, आपको हर एक कथा में से कोई ना कोई ज्ञान मिलेगा। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, सुनो, समझो, विचार करो, फिर उसको जीवन में उतारो। पूरा तो हम नहीं उतार सकते क्योंकि गृहस्थी का जीवन है, संसार में रहना है। कभी किसी के मरने की सूचना आ रही है, कभी किसी के पैदा होने की सूचना आ रही है, कभी किसी के विवाह की सूचना आ रही है, कभी किसी के मुंडन संस्कार की सूचना आ रही है, कभी किसी के नामकरण की सूचना आ रही है, कभी किसी का पहला शादी का एनिवर्सरी है, कभी किसी के 25वीं एनिवर्सरी है, कभी किसी की 50वीं एनिवर्सरी है। परिवार बहुत लंबे चौड़े हैं, खानदान बहुत लंबा है, गोत्र बहुत लंबा है। कहीं ना कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। और उससे क्या है कि भगवान के भजन में बाधा पड़ती है, भगवान के भजन में विघ्न पड़ता है। लेकिन गृहस्थी का जीवन उलझा हुआ जीवन है।
और शास्त्रों ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम, और सबसे ऊंचा आश्रम कौन सा है? बोले गृहस्थी का आश्रम सबसे ऊंचा है, क्योंकि गृहस्थी ना हो तो ब्रह्मचारी का पालन कैसे हो, वानप्रस्थी का पालन कैसे हो, सन्यासी का पालन कैसे हो। गृहस्थ धर्म को गृहस्थ आश्रम कहा गया, उत्तम जगह। पति पत्नी परिवार ये एक प्रकार से संबंध नहीं है, ये आश्रम है। घर में कोई मेहमान आएगा उसकी सेवा करना है, घर के बाहर कोई भिक्षुक आया उसकी सेवा करना है, कोई सन्यासी आया उसकी सेवा करना है, और परिवार में जितने भी संबंध हैं उन सब को निभाना है। सनातन धर्म में एक संबंध नहीं है, भाई है, भाभी है, माँ है, पिता है, पुत्र है, पौत्र है, पड़पौत्र है, मामा है, चाचा है, दादा है। अब मेरे को तो ज्यादा संबंधों के बारे में नहीं पता, क्योंकि यदि कोई बोलता है कि वो ऐसा है तो मैं उलझ जाता हूँ क्या है। कोई बोलता है मेरे बुआ के बेटे का, भाई के चाचे का, नाने का, फूफे का, मामे का, तो मैं उलझ जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं इतना लंबा नहीं भाई, सीधा सीधा बताओ, बस नाम बता दो, हो गया काम। क्योंकि हम इस लाइन में रहे ही नहीं। 16 साल में संन्यास ले लिया, और पूरे जीवन में मैंने कभी भी एक बार छोड़ करके जलती चिता को नहीं देखा। हाँ, महात्मा जब कहीं मरते हैं, उनका देहावसान होता है, शरीर छोड़ते हैं, तो हरिद्वार में सबसे पहले मेरे पास सूचना आती थी कि फला जगह महात्मा की मृत्यु होगी, पहुंच जाओ। बोरे में पत्थरों को बांधना, उसके साथ महात्मा को बांधना, फिर उसको नदी में डालना, ये मेरा काम हुआ करता था। लकड़ी की पेटी में बना करके उसमें छेद करके नदी में डालना, क्योंकि छेद में से मछलियां अंदर जाएंगी, उस शरीर को खाएंगी। मैंने आज तक किसी महात्मा को समाधि नहीं दी, मिट्टी के अंदर नहीं डाला किसी को भी। बस हरिद्वार में गंगा के किनारे, वो भी 1-2 साल होता रहा। बस एक जलती हुई चिता को देखा, वो भी कृष्ण गोपाल बहल जी की धर्मपत्नी उसको वचन दिया था कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं जरूर आऊंगा। वैसे मैं किसी को वचन देता नहीं, पर उसको वचन दिया था, और जब उसकी मृत्यु हुई तो मैं 2 घंटे के अंदर वहां पहुंच गया। सब लोग देख के हैरान हो गए। तो उसकी शमशान यात्रा में मैं गया था, क्योंकि वो मेरे को अपने बच्चों से भी बढ़ के प्यार करती थी। मेरे लिए घी तैयार रखना, देसी घी मलाई का निकाल करके अचार बना के रखना, और थोड़े बहुत पैसे। जब पहली बार मैं उनके यहाँ भोजन करने गया तो उस समय वो नाहन में थे, ज्यादा पैसा नहीं था, तो उस समय 1 रुपया दक्षिणा दी थी उन्होंने, 35-36 साल पहले। और वो 1 रुपया भी मायाराम हलवाई के यहाँ से उधार लेके दिया था। और जो रसगुल्ले भोजन के साथ खाए थे, वो रसगुल्ले भी उधार के थे। आज तो परमात्मा की कृपा से उनके
दो दो बेटियां, दो दो बेटे लुधियाना में रहते हैं। दोनों बेटियों के भी अपने मकान है, दोनों बेटों के भी अपने मकान है। बस एक वो चिता जलती देखी थी मैंने जीवन में। बाकी मेरे को किसी ने सूचना दी कि कोई मरने वाला है, और यदि ठीक टाइम पे पहुंच गया तो वो आदमी जिंदा हो जाता। इसलिए कई लोग तो मेरे को बुलाते ही नहीं है कि बुढ़ा मरने वाला है, बाबा जी को मत बुलाओ, जी जिंदा हो जाएगा, फिर सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जीवन के जितने भी भोग हैं आदमी इसी जन्म में भोग ले। चाहे बिस्तर पे पड़े पड़े भोगे, चाहे कष्ट में भोगे, लेकिन इसी जन्म में सारे भोग भुग जाएं। क्योंकि आगे का जन्म पता नहीं कैसा मिलेगा, पशु का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा। इसी जन्म में सारे पाप नष्ट हो जाएं तो आदमी को मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष। और ये फाल्गुन मास तो ऐसा मास है, ये तो मोक्ष का मास है। शास्त्रों में विधान है कि यदि बिस्तर के ऊपर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको एक बार उसकी अस्थियों को लेकर के फल्गु में जाना पड़ता है। शास्त्रों में फल्गु नदी कैसे प्रकट हुई उसकी बड़ी विचित्र कथा है। इसी फाल्गुन मास में किसी समय उन कथाओं को भी छेड़ा जाएगा। क्योंकि माघ मास, पौष मास, चैत्र मास, मार्गशीर्ष मास, जितने भी मास हैं सबकी कथाएं लगभग एक जैसी ही हैं, और सब में महत्व है सूर्य भगवान को जल देने का, तुलसी की परिक्रमा करने का, गुरु मंत्र के जप करने का। बाकी तो कथाएं अलग अलग हैं, कौन सा राक्षस पैदा हुआ, भगवान ने क्या क्या रूप बना के पैदा मारा, कौन वैश्यागामी था, किसकी बहुत सी स्त्रियां थी, किस ब्राह्मण ने क्या कुकर्म किया, किस राजा ने क्या कुकर्म किया, किस कुकर्म से वो राक्षस बना, और उस राक्षस के उद्धार करने के लिए परमात्मा ने क्या क्या रूप लिया। इसी प्रकार की कथाएं इन सारे मास में, महीनों में आती है, जिनकी ज्यादा मैं चर्चा नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं विचार करता हूं कि फाल्गुन मास है तो फाल्गुन मास के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को पता लग जाए, माघ मास है तो उसके बारे में पता लग जाए, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए। क्योंकि गृहस्थी में रचा पचा आदमी, उसको अपने बारे में ज्ञान नहीं है तो भगवान के बारे में क्या ज्ञान। शंकर भगवान कहते पार्वती एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई यह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। माने पूजा की, भगवान की पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ा, जो बनाया था प्रसाद चढ़ाया भगवान को। नियम है, यदि आप घर में बाल कृष्ण की या किसी भी भगवान की फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, शालिग्राम रखते हैं, नर्मदेश्वर रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं, तो नियम है कि आप स्नान करें, पूजा करें, पूजा करने के बाद भगवान को प्रसाद अर्पण करें।
ऐसा नहीं कि स्वयं तो 56 भोग खा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं। होटल में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, घर से बाहर का भोजन करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भोजन बनाने वाला कौन है आपको क्या पता है। भोजन बनाने वाले की भावना क्या है आपको क्या पता है। होटल में जो कर्मचारी भोजन बना रहा है उसको सैलरी कम मिलती है, तनख्वाह कम मिलती है, भोजन बनाते बनाते वो चिढ़ता रहता है, कुड़ता रहता है, सड़ता रहता है, और ऐसे समय भोजन बनाएगा, उस भोजन को आप खाएंगे। आप बाहर जाके भोजन करके आ गए, पर घर आकर के आपके घर में झगड़ा अवश्य ही होगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। चिक चिक झिक झिक शुरू हो जाएगी होटल से निकलते ही, पैसा देते के बाद कोई खुशी नहीं रहेगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, लंघितम च वलीढ़म च कलह पूर्वम यत् कृतम। लांगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, कलेश से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और होटल के कर्मचारियों में तो कलेश ही कलेश है। मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा, नौकर भागने की चेष्टा में है, सबके मन में नौकर, होटल का मालिक सोचता है मैं लूटूं, और ग्राहक सोचता है मैं लूटूं। तारतम्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, बिजनेस है। शास्त्र कहता है भोजन घर का, अपने हाथ से भोजन बना के खाए। और यदि बाहर जाके खाना है तो फिर घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उनका क्या होगा, तो पहले ठाकुर जी को खिलाओ, उसके बाद कहीं जाके खाओ। कौशल्या माता राजमाता है, वो चाहती तो नौकरों को बोल सकती थी वरना। शास्त्र कहते हैं यदि आपको भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाना है तो पूजा की थाली अपने नौकर के हाथ में नहीं देना, दूध का बर्तन अपने नौकर के हाथ में नहीं देना। अपने हाथ से दूध लेके जाओ, अपने हाथ से जल लेके जाओ, अपने हाथ से थाली लेके जाओ। नौकर नहीं लेके जाएगा, परमात्मा की पूजा करना है, नौकर की सहायता नहीं है, स्वयं स्वयं करो। मैं शिलंग में कथा किया करता था, सातवीं मंजिल के ऊपर एक वृद्ध माता, 75-80 साल की वृद्ध माता आया करती थी, अपने हाथ में केले लेके आती थी। उनके घर में नौकरों की कमी नहीं थी, और उसका मेरे से पता नहीं क्या ममता हो गई। वो केले लाती तो केले वाला जो है वो एक सुतली में केलों को बांध करके देता, तो सुतली माता जी के हाथ में पकड़ा देता। अब वो माता जी आई, मैं पता नहीं किसी काम में लगा हुआ था, उनसे बात नहीं कर सका, तो वो गुस्सा हो गई और केले मेरे को पकड़ाए, और पकड़ा करके अपना हाथ दिखाने लगी, बोले देख मेरी उंगलियां नीली हो गई हैं, और उंगली रोज नीली होती है, और तू मेरे से बात नहीं करता। मैंने माता जी का हाथ पकड़ा, उंगलियां नीली। मैंने कहा माता जी ये कैसे नीली? बोले रोज होती है, और तू मेरा ध्यान नहीं रखता।
मैंने केले पकड़े, एक तरफ रखे, उनके हाथ को दबाया। माता जी खुश हो गई। मैंने कहा नौकर, बोले ना, मैं आपको भगवान समझती हूँ, मैं आपको परमात्मा समझती हूँ, मैं आपको महान आत्मा समझती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं स्वयं लेकर के आऊँ, आपको खिलाऊं। आप खाते हो नहीं खाते हो? मैंने कहा हाँ माता जी खाता हूँ। और क्या अच्छा लगता है, कल को वो लेके आऊंगी। मैंने कहा आपकी नाराज? बोले मैं नाराज नहीं, मेरे को गुस्सा आया, तुमने मेरे से बात नहीं की। महात्मा के यहाँ जाओ, परमात्मा के यहाँ जाओ, स्वयं अपने हाथों से। माँ कौशल्या ने करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। पूजा करने के बाद में प्रसाद चढ़ाया और भगवान का पर्दा लगा दिया। और पर्दा लगाने के बाद स्वयं गई, आप गई यह पाक बनावा, यहाँ भोजनशाला थी, वहां गई और भोजन बना रही है, साथ में देख रही है कि शायद ठाकुर जी ने भोजन कर लिया होगा, भोग लग गया होगा। और पाकशाला से फिर दोबारा आई ठाकुर जी के मंदिर में, तो क्या देखा, छोटा बालक राम, जिसको पलने में माता जी सुला के आई थी, वो बालक छोटा भोजन कर रहा है। माता घबरा गई, अरे ये पलने में से यहां कैसे आ गया। वापस पलने के पास आई कि देखा तो वहां तो बच्चा सोया हुआ है, घोर निद्रा में सोया हुआ है। मां फिर आई, यहां भोजन रखा था भगवान के लिए, भगवान भोग लगा रहे थे, वहां वो देखा तो फिर वहां राम है। मां तो घबरा गई, हृदय कांप गया, ये क्या हुआ। यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय का। यहां भी राम है, पलने में भी राम है, मंदिर में भी राम है, पलने में भी राम है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विषय का। माता ने सोचा मेरा बुद्धि खराब हो गई है, मेरा मति भ्रम हो गया है कि ये कोई और बच्चा आ गया। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु राम जी ने देखा कि मां घबरा गई है, भगवान हंस दिए, भगवान हंस दिए। जब हंसे तो क्या किया, देख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने मां को अपना दिव्य रूप दिखाया, अद्भुत रूप अखंड, जो अखंड है, और जिनके एक एक रोम में, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए एक एक रोम में। परसों की कथा में चर्चा थी कि एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, पर आज कथा में चर्चा है कि एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। और मां क्या देखती है, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियां, अनेकों समुद्र, अनेकों धरती, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। काल के अनुसार, कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, स्वभाव के अनुसार
वो भी देखा जो कभी कौशल्या ने सुना ही नहीं था, जिसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई थी, वो भी माँ ने देखा। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। परमात्मा की माया को देखा बहुत गहराई के साथ। माँ तो घबरा गई कि अरे, जिसको मैं बालक समझती थी बालक नहीं है, वो तो भगवान है। तो घबरा करके दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। देखा जीव न चावहि जाही, देखी भगत जो छोरहि ताही। माँ ने देखा जीव को माया कैसे नचा रही है, और माँ ने देखा जीव को भक्ति कैसे छुड़वा रही है। तन पुलकित मुख आवन वचना, नैन मूंद तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिरनावा। माँ का शरीर पुलकित हो गया, मुंह से शब्द नहीं निकलते, और आंखें बंद करके माँ अपने छोटे बालक के चरणों में गिर गई। विस्मयवंत देखी महतारी, बै बहुरी शिशु रूप खरारी। भगवान राघवेंद्र सरकार ने माँ को बहुत हैरान देखा, घबराई हुई देखा। तो दोबारा वो जो परमात्मा है वो छोटे बच्चे बन गए। अस्तुति करई अस्तुति करी न जाई, भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता जी ने राम की बहुत स्तुति की कि क्षमा करना प्रभु, आप संसार के पिता हैं, आपको मैंने पुत्र समझ लिया। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कह सुनु माई। भगवान राम जी ने छोटा बालक जो भी बोलना नहीं जानता, वो माँ को समझा रहा, माँ ये बात किसी को बताना नहीं, हमारी तुम्हारी बात है, ये बात किसी को बताना नहीं, बस प्रेमानंद को पता लगनी चाहिए और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, किसी को बोलना भी। और मैंने भी आपको बताया, तो आप भी किसी को बोलना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अवजन कबहू व्यापे प्रभु प्रभु मोहि माया तोरी। माता कौशल्या बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है कि प्रभु कृपा करना, आज के बाद आपकी ये माया मेरे को कभी व्यापे नहीं, कभी मोह में ना पड़ूं, कभी आसक्त ना हूं, बस मेरा मन मुझ पर भी दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, कुछ दीनों के दुख की ले लो खबर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। इस प्रकार से भगवान राम बाल चरित कर रहे हैं और अपनी माँ को दिखा रहे हैं कि माँ, मैं तेरा पुत्र हूँ और साथ में भगवान भी हूँ, मेरे को संसार के बहुत से काम करने हैं। इस रसमयी कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।